दोस्तों, मैंने कुछ ही समय पहले एक वीडियो बनाई थी कि यदि कोई संत, कोई व्यक्ति, कोई बुद्धिमान, कोई गुणवान भगवान राम को जो अयोध्या में जन्मे हैं, जिनका नाम श्री राम है, जो दशरथ जी के बड़े पुत्र हैं, उनके नाम को छोड़कर ये जो पाखंडियों ने 4 तरीके के राम बताए हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। पता नहीं वो कौन से राम की पूजा करते हैं, मैं तो जानता नहीं। लेकिन ये जो उन्होंने दोहा बनाया है, मैं ये कहता हूँ, मैंने ये कहा भी था, चैलेंज भी दिया था कि यदि कोई भगवान श्री राम जो अयोध्या में जन्मे हैं, उनको छोड़ करके उनके नाम को एक भी बार उनका नाम नहीं आना चाहिए। 5 मिनट अगर कोई जिस राम की वो पूजा करते हैं, मानते हैं, उसका बखान कर दे तो मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। अब रही बात दोस्तों आज की, क्योंकि रामचरितमानस की कथा हमारे यहाँ श्री शिव शक्ति 33 कोटि देवधाम मंदिर, ग्राम मेघावाला, निवार मंडी, जसपुर जिला, उधम सिंह नगर में चल रही है। सौभाग्य से मैं मंदिर का मुख्य सेवादार भी हूँ और हमारे मुख्य कथावाचक रघुवीर सिंह भगत जी भी हैं। कथा इस पड़ाव पर पहुंची है कि भगवान रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता को ढूंढते कबंध राक्षस का क्रियाक्रम करने के बाद, उसे सदगति देने के बाद माता सबरी के आश्रम में जाते हैं और माता जानकी को ढूंढते ढूंढते जब वो सबरी के आश्रम में जाते हैं तो उनके जूठे बेर खाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वो कहती है कि प्रभु, मैं जड़मती आपका स्वागत करना भी नहीं जानती, बैठाना भी नहीं जानती, सत्कार करना भी नहीं जानती। उन्होंने कहा कि अभयते अधम अधम अति नारी, तिन में मैं मति मंद अघारी, कह रघुपति सुन भावनी बाता, मानव एक भक्ति करना था। तो भगवान राम ने उससे कहा, जब वो कह रही कि मैं अधम से अधम नारी हूँ और मेरी जो बुद्धि है अत्यंत मंद है, मति मंद है, तो भगवान रामचंद्र जी कहने लगे कि मेरा और भक्त का भक्ति का एकमात्र नाता है, मैं किसी ऊंच नीच जाति भेदभाव को नहीं जानता। उसके बाद भगवान राम ने उन्हें नवदा भक्ति के बारे में बताया कि भक्ति 9 प्रकार की होती हैं। वो कहने लगे, नवदा भगति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनो, नवदा भगति कहूं ते ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम ही भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम कहते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की होती हैं, जिसमें मैं तुम्हें बताता हूं कि नवदा भक्ति कौन कौन सी है। सावधान होकर के सुनो और धारण करो। पहली भक्ति है प्रथम ही भक्ति संतन कर संगा, संतों का संगति करो, संतों के साथ बैठो उठो। और दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान राम ने, वही राम, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, जो अपनी पत्नी सीता को अपने भाई लक्ष्मण से ही ढूंढते ढूंढते माता सबरी के आश्रम में पहुंचे हैं। वो कह रहे हैं कि भक्ति, सबरी से बता रहे हैं कि भक्ति 9 प्रकार की होती है। पहली भक्ति संतों का साथ करो, संसर्ग करो, उनके साथ बैठो उठो। और दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा में, मेरे प्रसंगों में रत रहो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण कहीं कपट तजी गान। उन्होंने कहा तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर के गुरु के चरणों की सेवा करो, और चौथी भक्ति यह है कि कपट को छोड़ करके गुणों का गान करो। तो ये भक्ति वही राम बता रहे हैं जो अयोध्या के राजा दशरथ के राम हैं और अपनी पत्नी सीता को वन वन ढूंढ रहे हैं और माता सबरी के आश्रम में आए हुए हैं। उन्होंने कहा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और मेरा चैलेंज है, बताएं कि ये वही राम है। ये कह रहे हैं कि मंत्र जाप मम, यानी कि मेरे मंत्र का, मेरे नाम का जाप करे, स्मरण करे। राम ने कहा है, देखिए कितनी कठिन बात कही है, राम राम का जप करो। राम उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। मरा मरा जप करके भी वो ब्रह्म के समान ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए, भगवान बन गए, भगवान वाल्मीकि बन गए, जिन्हें आज पूजते हैं। और वो भी
आप जानते हैं कि कौन सी जाति से थे। तो उन्होंने कहा है कि मेरे नाम के मंत्र का जाप करो। और पांचवा है कि भजन, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, जो वेदों में प्रसिद्ध है, उस भजन को करो। और वो कह रहे हैं कि छठी भक्ति वो है कि इंद्रियों का विग्रहशील बहुत से वैराग्य को निरंतर संत पुरुषों के धर्म में आचरण में लगे रहना है। सातवा मम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठवा जता लाभ संतोपा, सपने नहीं देखा ही परदोषा। तो सातवीं भक्ति में जगत भर को यानी संपूर्ण संसार को समभाव से देखना, और यो कह रहे हैं संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। और आठवीं भक्ति जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। भगवान राम, ये वही राम है जो दशरथ के पुत्र राम है, अयोध्या में जन्मे राम है, और अपनी पत्नी माता सीता को ढूंढते हुए अपने भाई के सहित माता सबरी के आश्रम में गए हुए। इन्होंने आठवीं भक्ति बता दी। और इस तरीके से सबरी माता को 9 भक्तियों का उन्होंने बताया कि भक्ति 9 प्रकार की होती है। और वो कह रहे हैं नवम सरल सब सन सलहीना, मम भरोस ही हरस नदीना। नब महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर को ही। वो कह रहे हैं 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा करना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य और विषाद का ना होना। इन 9 में से जिसके पास एक भी भक्ति होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो परम गति को पाने वाला होता है। फिर रामचंद्र जी ने एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण बताई, सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, सो कहू आज सुलभ वही सोई। वो कह रहे हैं भावनी, माता सबरी को भावनी सब कहा, मुझे वह अत्यंत प्रिय है जिसमें ये 9 प्रकार की भक्तियां होती हैं। और फिर तुम में तो सारी भक्तियां दृढ़ हैं, और इसीलिए जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वह गति आज तुम्हें सुलभ हो गई है। ठीक है। मम दर्शन पल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। जनक सुता कई सुधी भामनी, जान कहू कभी बरगामनी। और वो कह रहे हैं कि मेरे दर्शनों का यह अनुपम फल है। मेरे दर्शनों का वही अयोध्या के राम, राजा दशरथ के राम, जिनकी पत्नी को राजा लंका का राजा सीता हर के ले गया था, वो कह रहे हैं सबरी से कि मेरे दर्शन करने का एक जो तुझे फल मिला है उसे जो है अपने सहज रूप को प्राप्त हो जाता है। अब हे भामिनी, तुझे यदि कुछ सीता के बारे में जानकारी हो तो मुझे बता। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे सनातन धर्म की मजाक बनाने वाले बहुत पड़े हैं और राम को भी कई भागों में बांट दिया। तो मैं उनसे खुला चैलेंज करता हूँ कि जिंदगी भर उनकी गुलामी करूंगा। यदि कोई भगवान राम का नाम ना लिए, अयोध्या के राजा दशरथ का नाम ना लिए, जो अन्य रामों का वर्णन करते हैं उनका 5 मिनट गुणगान कर दें तो मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा, अन्यथा भगवान राम की शरण में आए। उन्होंने बताया जो दुनिया भर के मंत्र तंत्र देते फिर रहे, गुरु मंत्र, ये मंत्र वो मंत्र, भगवान राम ने केवल राम नाम का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कह रहे हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। यानी कि मेरे राम नाम के मंत्र का जाप, यानी 2 अक्षरों का नाम है राम, यदि उसका कोई जाप करता है और मुझ में दृढ़ विश्वास करता है तो यह 5वीं भक्ति के अंतर्गत है। 5वीं भक्ति भगवान राम ने बताई है कि यदि कोई मेरे नाम का, राम नाम के मंत्र का जाप करता है तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, पूरा सुने, शेयर करें और भगवान राम में अपनी आस्था रखें। हर हर महादेव, जय जय महादेव, जय जय सिया राम। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो।